हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 इंग्लिश रीडर का चैप्टर 3 द किंग एंड द स्पाइडर। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में न केवल मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी बल्कि पूरी एक्सरसाइज भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं साइंस की भी प्लेलिस्ट लेकर आ चुकी हूँ। साइंस के टॉपिक्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप वो भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीच अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। यानी कि यह एक सबक है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब फिर से कोशिश करें। अगर पहली बार में आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर से कोशिश कीजिए। ये आपको सबक अपनी लाइफ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको एक बार में सफलता ना मिले तो आपको फिर से प्रयास करना चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। एक समय की बात है, एक राजा था। ही हैड फॉट मैनी बैटल्स एंड वॉन। उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। ही वॉज अ वाइस ब्रेव एंड काइंड रूलर। वह एक बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था। पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। उसके राज्य में उसकी जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी, बहुत खुश थी। Once a neighboring king attacked his country. Luck did not favor him this time. अब क्या हुआ, एक बार उसके पड़ोसी राजा ने उसके देश पर हमला कर दिया, पर इस बार उसकी किस्मत ने भी उसका साथ नहीं दिया। He lost the battle, और वो लड़ाई हार गया। Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. उसके बहुत सारे सैनिक मार दिए गए और कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव। यहाँ तक कि राजा को भी खुद को एक गुफा में छिपाना पड़ा, खुद जाकर एक गुफा में उन्हें छिपना पड़ा। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। अब वे बहुत दुखी और चिंतित भी थे। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल। एक दिन उन्होंने एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ते देखा। देखिए, इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। यानी क्या होता है कि वह थोड़ा ऊपर चढ़ता है लेकिन फिर फिसलकर नीचे गिर जाता है। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन। वो फिर से कोशिश करता है, फिर नीचे गिर जाता है। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप। लेकिन वो हार नहीं मानता है। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट ऑन फेलिंग। वो कोशिश करता जाता है, गिरता रहता है। दिस हैपेंड मेनी टाइम। और यह काफ़ी बार होता है, कई बार ऐसा हुआ। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल। लेकिन आखिरकार जो मकड़ी थी वो दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। द किंग सेड टू हिमसेल्फ। अब राजा खुद से कहता है, इफ दिस स्पाइडर अ स्मॉल इंसेक्ट कैन सक्सीड इन क्लाइंबिंग द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, Why can't I defeat my enemies? यानी राजा अपने मन ही मन में कहता है कि जब यह मकड़ी, एक छोटा सा कीड़ा, बार बार कोशिश करके दीवार पर चढ़ने में सफल हो सकता है तो मैं अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता। The king got his confidence back. उसे अपना आत्मविश्वास फिर से वापस मिल जाता है। He united his soldiers once again and attacked his enemy. वह अपने सैनिकों को एकजुट करता है और अपने दुश्मनों पर हमला कर देता है। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी। अब जो युद्ध रहता है वो काफ़ी समय तक चलता है और आखिरकार वो अपने दुश्मनों को हरा ही देता है। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। कोशिश 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 करते रहिए जब तक कि आप सफल ना हो जाए। स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस। यानी कि संघर्ष प्रगति का नियम है। अगर आप संघर्ष करते हैं
तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है रीड एंड लर्न। यहाँ पर आपको रीड करना है और सीखना है। रन अवे, वंस अपॉन अ टाइम। रन अवे का मतलब है यहाँ पर भाग जाना। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात। रूलर यानी राजा। फेल डाउन यानी गिरना। गिव अप यानी हार मान लेना। अगेन एंड अगेन यानी बार बार। आगे देखते हैं। आगे देखिए वर्ड पावर। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें जो हमारा चैप्टर है उसी में से वर्ड्स निकालने हैं। ये पूरे जो लाइन से उसे हमें फिल करना है। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये हमारे चैप्टर के अंदर से ही आया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द किंग वॉज एंड रूलर। द किंग वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड रूलर। ही लॉस्ट द, उसने क्या हारी थी? बैटल। ही लॉस्ट द बैटल। He had to hide in a cave. उसे गुफा में छिपना पड़ा था। He was very sad and worried. आगे देखते हैं। He saw going up the, उसने क्या देखा था? स्पाइडर going up the wall. आगे देखिए। At last the spider in the wall succeeded in climbing the wall. The king got his confidence back. He finally defeated his enemy. नेक्स्ट देखिए। यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं, उन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें इस बॉक्स से वर्ड्स को चूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ पीपल। अब पीपल लोगों की क्या रहती है? भीड़ यानी क्राउड। अ क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड का मतलब होता है भीड़। फिर है ऑफ बनानास। बनानास का क्या रहता है? तो बनानास का रहता है बंच यानी कि झुंड। अ बंच ऑफ बनानास। अब है ऑफ शिप। तो शिप यानी कि भेड़ों का क्या रहता है? बेड़ा। फ्लॉक यानी कि वही झुंड में रहती हैं शिप भी। फ्लॉक। आगे देखिए। एन ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पे बात हो रही है सोल्जर्स। तो सोल्जर्स हम आराम से पता लगा सकते हैं कि बात आर्मी की हो रही है। आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ऑफ शिप्स, यहाँ पर जहाज की बात हो रही है। तो जहाज का रहता है बेड़ा, फ्लीट। आगे देखिए। ऑफ केटल्स। तो यहाँ पर समूह किसका रहता है? गट्ठर, हर्ड। नेक्स्ट देखिए प्लेयर्स। प्लेयर्स की होती है टीम। ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स क्या रहती है? बंडल में। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। शूज हमेशा पेयर में रहते हैं। अब बचा क्या? क्लस्टर यानी जोड़ा। स्टार्स का क्या रहता है? जोड़ा रहता है, क्लस्टर।
ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट द ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर हमें वर्ड पजल सॉल्व करनी है। देखिए कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर सक्सीड हमें दिया हुआ है फर्स्ट का, कि फेल का ऑपोजिट सक्सीड होता है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, विन, तो विन का ऑपोजिट क्या होता है, लूज, लॉस। ओके, थर्ड है फ्यू, तो फ्यू का ऑपोजिट क्या होगा, मैनी, एम दिया हुआ है। ओके, अब फोर्थ देखिए, फ्रेंड, फ्रेंड का क्या होता है, एनिमी। अब फिफ्थ देखिए, वीकनेस, तो वीकनेस का क्या रहेगा, स्ट्रेंथ, एस से शुरू हो रहा है, STRENGTH, स्ट्रेंथ। अब देखिए सिक्स्थ क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट का ऑपोजिट एल से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली लॉन्ग। फिर है सेवंथ हैप्पी, हैप्पी का क्या होता है, सैड। देखिए कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया पजल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर इन यूज, ये ग्रामर से रिलेटेड है, बहुत अच्छा है, देखिएगा। रीराइट विथ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। अब यहाँ पर ना एक हमें 2 लाइन्स दी हुई है जिसमें कहीं पर फुल स्टॉप नहीं है, प्रॉपर पंक्चुएशन नहीं है, यानी वो सही तरीके से नहीं है। जमी सही तरीके से है मगर उसमें सही तरीके से लिखा नहीं हुआ है। जैसे कि महारानी लक्ष्मी, तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर एम और एल कैपिटल आना चाहिए था, यहाँ पर एम और एल कैपिटल आना चाहिए था। फिर आगे बढ़ते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ब्रेव क्वीन, क्वीन के यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना भूल गए, फुल स्टॉप है क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे शी, तो सेंटेंस खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा उसकी फर्स्ट स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो यहाँ पर शी का एस कैपिटल हो जाएगा। आगे देखते हैं। शी फाउट अगेंस्ट हर एनिमीज विथ ग्रेट करेज एंड इट्स रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी, तो यहाँ पर झांसी की रानी एक मेन हेडिंग है, तो इसे ना इन्वर्टेड कॉमा में लेना चाहिए। झांसी की रानी। ओके, नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एंड बट। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे राम एंड श्याम आर 2 ब्रदर्स, जहाँ पे और की ज़रूरत होगी हम वहाँ पर एंड यूज़ करेंगे, लेकिन की ज़रूरत जहाँ होगी वहाँ हम बट यूज़ करेंगे। राम इज़ अ टॉल, थीन एंड क्लेवर बॉय बट हिज ब्रदर श्याम इज़ शॉर्ट, फॉलन, डल। चलिए देखते हैं। जैसे राम श्याम बोथ लाइक टू प्ले, यानी यहाँ पर हो रहा है कि राम और श्याम दोनों को खेलना पसंद है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंड। आगे देखिए। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल, राम को स्कूल जाना पसंद है। श्याम डज नॉट लाइक, मतलब राम को तो पसंद है मगर श्याम को नहीं, लेकिन श्याम को स्कूल जाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आएगा बट। आगे देखिए। राम कीप्स हिज रूम नीट टाइडी, अब नीट एंड टाइडी होना चाहिए, बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटाइडी, लेकिन श्याम ऐसा नहीं करता है, तो यहाँ पर आएगा बट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर्स इन द स्टोरी। अब स्टोरी में जैसे वो सेंटेंसेस है उसके अकॉर्डिंग हमें सीरीज से इन्हें जमाना है। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर्स इन द स्टोरी। अब हमें क्या करना है, जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो स्टोरी में किस तरीके से आए हैं, किस सीक्वेंस से आए हैं, वो हमें अरेंज करने हैं। यहाँ पर सीक्वेंस वाइज नहीं है। सबसे पहले आना चाहिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, यानी एक समय की बात है, एक राजा था, या ठीक है। सेकेंड नंबर पर आना चाहिए द किंग वॉज वाइस ब्रेव एंड काइंड, राजा दयालु, बहादुर और ईमानदार था। फिर
थर्ड नंबर पर आना चाहिए पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत सुखी थी। फोर्थ आना चाहिए वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, एक बार उसके पड़ोसी राज्य ने उस पर हमला कर दिया। फिफ्थ आना चाहिए मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, उसके बहुत सारे सिपाही मारे गए। सिक्स्थ आएगा द किंग वॉज सैड एंड वरीड, अब राजा जो था वो दुखी था और चिंतित भी था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट काइंड ऑफ रूलर वॉज द किंग, राजा किस प्रकार का शासक था। ठीक है, इसका आंसर लिख रही हूं मैं। द किंग वॉज very wise, brave and kind ruler, राजा ईमानदार, बहादुर और दयालु शासक था। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हु अटैक्ड हिज कंट्री, उसके देश पर किसने हमला किया था। A king of a neighboring country attacked his country, पड़ोसी देश ने उस पर हमला कर दिया था। What happened to the king and his soldiers in the battle? अब उस लड़ाई में राजा और उसके सिपाहियों के साथ क्या हुआ। लिखिए The king lost his battle many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. The king also hid himself in a cave. Okay. The king lost his battle, उसने अपनी वो जंग हार गया। Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. बहुत सारे उसके सिपाही मारे गए और कुछ भाग गए अपनी जिंदगी बचाने के लिए। द किंग ऑल्सो हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, और राजा ने खुद को भी एक गुफा में छिपा लिया। वॉट डिड द किंग सी इन द केव, राजा ने गुफा में क्या देखा। लिखिए, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। द किंग saw a spider going up the wall, उसने एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। अगला देखिए, What moral do you get from the lesson? आपको इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है, इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज इफ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई again.
अगर हम एक बार में सफलता हमें नहीं मिलती है तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको चैप्टर अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाई होंगी। तो अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।